मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम देखते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 लेक्चर। इसमें हम न्यूरल कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और ब्रेन के बारे में टोटली स्टडी करेंगे। इससे पहले हम जो पार्ट 1 का है उसको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में हम क्या पढ़े थे? कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि व्हेन टू आर मोर देन टू ऑर्गन कॉम्प्लीमेंट देयर फंक्शन ऑफ वन अनदर, जब एक दूसरे के फंक्शन को एक स्पेसिफिक वे में करती है, जब कोई फंक्शन एक दूसरे के सहयोग से जब कोई फंक्शन एक स्पेसिफिक वे में करती है तो उसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है तो उस एक्सरसाइज में क्या हो रहा है कि उसकी एनर्जी लॉस हो रही है उसके मस्कुलर एक्टिविटी में, तो उसको डिमांड ऑफ एनर्जी होगी। जब डिमांड ऑफ एनर्जी होगी तो क्या करेगा? रेट ऑफ रिस्पायरेशन को बढ़ाएगा। रेट ऑफ रिस्पायरेशन बढ़ाएगा ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लंग में आएगा, लंग से कहाँ आएगा? हार्ट में आएगा, हार्ट से ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल से टिश्यू में, और टिश्यू से क्या होगा? टिश्यू में जाके वो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज करेगा और एनर्जी फिर रिलीज होगी। वही एनर्जी आपकी मस्कुलर एक्टिविटी जो जिम कर रहा है उसमें लगेगी। तो ये सब हमने पढ़ लिया था लेक्चर 1 में, उसको आप डीपली वहां से फिर समझ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो न्यूरल सिस्टम होता है विभिन्न प्रकार के जंतुओं का। जैसे बात करते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से हाइड्रा का, तो हाइड्रा एक सिलेंट्रेटा का ऑर्गेनिज्म है, सिलेंट्रेटा फाइलम का ऑर्गेनिज्म है। और हाइड्रा में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नेटवर्क के फॉर्म में होते हैं, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और काफी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यही तो बात करते हैं इंसेक्ट में थोड़ा बेटर होता है, इंसेक्ट में गैंग्लिया, उसके बाद न्यूरल टिश्यू, ये सब पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वर्टिब्रेटा में मोर डेवलप क्या होता है, न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। हम लोग भी वर्टिब्रेटा में आते हैं, डीपली आप वहां से पढ़ सकते हैं इसको लेक्चर पार्ट 1 से। उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो टाइप का होता है, एक सीएनएस होता है, एक पीएनएस होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। और जो दूसरा होता है स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व होता है। जो ब्रेन से निकलता है उसको क्रेनियल नर्व, इसकी संख्या 12 पेयर, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, इसकी संख्या 31 पेयर होता है। आगे चल के जो पीएनएस होता है हमारा, वो सेंसरी और एफरेंट नर्व फाइबर में और मोटर या इफरेंट नर्व फाइबर में विभाजित होता है। सेंसरी का मतलब रिसेप्टर से मैसेज को सीएनएस तक लाना, और मोटर का काम क्या होता है? सीएनएस से मैसेज या इंपल्स को उस इफेक्टर ऑर्गन तक भेजना। आगे फिर जो पीएनएस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉल्मेंट्री टाइप का होता है, स्केलेटल मसल से जुड़े होते हैं। और जो एएनएस होता है ये नॉन वॉल्मेंट्री टाइप के होते हैं, ये विसरल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन से जुड़े होते हैं। अगेन जो होता है एएनएस ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है सिंपैथिक जो इमरजेंसी कंडीशन के लिए, पैरासिम्पैथिक नॉन इमरजेंसी कंडीशन के लिए यूज होता है। उसके बाद सिंकोर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि पूरे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट हार्मोन्स के द्वारा भी करते हैं। हार्मोन और न्यूरल सिस्टम दोनों के द्वारा क्या करते हैं? बॉडी को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करते हैं। इसी को मिलकर हम सिंकोर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है। और इसमें हम देखे थे कि न्यूरॉन्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें साइटॉन और सेल प्रोसेसेस, ये दो चीज होता है। सेल प्रोसेस में एक शॉर्ट वाला डेंड्रॉन, लॉन्ग वाला एक्सॉन। इसके बारे में हम बात किए थे कि जो साइटॉन होता है इसमें कुछ निसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं जो इस टिपिकल सेल आयोडीन मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से मिलकर बने होते हैं, जिसे निसेल ग्रेन्यूल बोलते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का ये कार्य करते हैं। ये डेंड्रॉन में तो पाया जाता है, साइटॉन में पाया जाता है, लेकिन एक्सॉन में एब्सेंट होता है। इसके साथ ही न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें हम आगे बताए थे कि आपका जो 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंड्रॉन एक्सॉन, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, बाइपोलर। यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में जिसमें केवल एक ही एक्सॉन होते हैं, डेंड्रॉन नहीं होता है। बाइपोलर जिसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन होते हैं, रेटिना ऑफ आई। और मल्टीपोलर जिसमें एक एक्सॉन और बहुत सारे डेंड्रॉन होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। अब हम पुराने चीजों को रिवीजन कर चुके हैं, अब हम चलते हैं आगे। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। आगे हमारा जो टॉपिक है
जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। किस तरह से जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें किस तरह से चार्जेस डेवलप होता है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है किस तरह से डेवलप होता है, उसी के बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, इसमें जो न्यूरॉन्स होता है हमारा, तो न्यूरॉन जो होता है एक्साइटेबल सेल होता है। इसमें कुछ ना कुछ इंपल्स, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स हो, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो डेवलप होते रहते हैं। तो कैसा सेल है ये? एक्साइटेबल सेल है ये। एक्साइटेबल सेल ज्यादा नहीं, इनको बस काम भर का समझना है। और ये इसको हम तीन सिस्टम में समझते हैं। जो पहला है इसको बोलते हैं पोलेराइजेशन, पोलेराइजेशन। दूसरा है डीपोलेराइजेशन, डीपोलेराइजेशन। तीसरा है रीपोलेराइजेशन, रीपोलेराइजेशन। पोलराइजेशन स्टेट क्या होता है? तो पोलराइजेशन स्टेट में जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो रेस्टिंग फेज में होते हैं। इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी बोलते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इस अभी ये रेस्टिंग स्टेज, इसीलिए इसको पोलराइज कंडीशन होते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसमें जाकर चार्ज एक्शन पोटेंशियल इसमें होता है, तो इसको एक्शन पोटेंशियल स्टेज बोलते हैं। कौन स्टेज बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। चार्ज इसी में डेवलप होता है, एक्शन पोटेंशियल स्टेज। आगे हम बात करते हैं रिपोलराइजेशन। अगेन फिर दोबारा रेस्टिंग कंडीशन रहता है, इसे अगेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो जनरेशन कंडक्शन में हम 3 फेज में पढ़ते हैं पोलराइजेशन। इसको रेस्टिंग फेज में होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल स्टेज। रिपोलराइजेशन अगेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेज। रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल स्टेज होता है, इसमें क्या होता है, एक चीज हम ध्यान देंगे, इसको हम आगे समझाएंगे ऐसा क्यों होता है। इसके एक जान के अंदर हमेशा निगेटिव साइड चार्ज होता है और बाहर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। ये चीज याद रखिएगा कि इसमें क्या होगा कि एक जान के अंदर हमेशा इनसाइड अंदर हमेशा क्या होगा, निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ये एक जान है, और बाहर कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये आपका रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि बाहर क्या डेवलप होता है, एक्शन पोटेंशियल में हम देखते हैं तो बाहर डेवलप हो जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। बाहर क्या डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और सॉरी अंदर डेवलप हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। अंदर डेवलप किया जाता है पॉजिटिव चार्ज, उल्टा इसका, और बाहर क्या डेवलप हो जाता है, निगेटिव चार्ज। ठीक, इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है आपका, अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव, और इसमें एक्शन पोटेंशियल स्टेज में डिपोलराइजेशन में अंदर पॉजिटिव बाहर निगेटिव। अब फिर इसमें कैसा होगा, अगेन आ जा रहा है पोलराइज स्टेज में, तो इसमें भी यही वाला चीज होगा। भाई अगेन हो रहा है ना, अगेन इसी स्टेज में आ जा रहा है, तो फिर कैसा होगा, इसमें भी फिर वही कंडीशन होगा, अंदर निगेटिव चार्ज बाहर पॉजिटिव चार्ज। इतना तो क्लियर हो गए होंगे आप लोग कि अंदर निगेटिव चार्ज बाहर पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैसे हो रहा है इसको हम समझेंगे, अच्छे से समझिएगा, इसको आराम से हम पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम चलते हैं, इसको समझते हैं। देखिए होता क्या है, होता क्या है, खांसी भी हो जा रहा है। न्यूरल
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, होता क्या है इसको समझते हैं कैसे आखिर ये चीज हो रहा है। तो हम लेते हैं एक जान को लेते हैं, क्या लेते हैं, एक जान को, एक जान लेते हैं, एक जानी है, यह है ना एक जान, देखिए यही तो है, इसी को लिए हैं, इसी पार्ट को लिए हैं, एक जान को लिए हैं, ये न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के एक जान को लिए हैं। तो एक जान के अंदर देखते हैं तो ये लिपिड के बाई लेयर से मिलकर बना होता है, बाई लेयर का एक मॉडल होता है लिपिड के, बाई लेयर आप जानते होंगे, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल। सिंगल निकोल्सन का मॉडल एक्सेप्ट किया गया था सेल थ्योरी में, आप सेल चैप्टर में ये पढ़े होंगे, जो सिंगल निकोल्सन दिए थे। तो उसी लेवल में बाई लेयर मॉडल में ये बाई लेयर मतलब जो लिपिड हो, मतलब उसके मतलब बताया गया था कि लिपिड हमारे बाई लेयर के फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि तीन सोडियम बाहर निकल रहे हैं, तीन सोडियम क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और इसके बदले में 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। ठीक है, 3 सोडियम बाहर निकल रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। जिस प्रोसेस से अंदर आ रहे हैं, जिस प्रोसेस से अंदर आ रहे हैं, जिस प्रोसेस से अंदर आ रहे हैं, उस प्रोसेस को सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। जिस प्रोसेस से अंदर आ रहे हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू अंदर आ रहे हैं, मतलब एटीपी का यूज हो रहा है, मतलब ये सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा क्या हो रहा है, एटीपी का यूज हो रहा है, और एटीपी एडीपी और प्लस मोनोफॉस्फेट में टूट जा रहा है, मतलब एनर्जी का खर्च हो रहा है, सोडियम पोटेशियम का यूज हो रहा है, और साथ में कैरियर प्रोटीन, इसके सरफेस पे कैरियर प्रोटीन भी पाया जा रहा है। मतलब 3 सोडियम को बाहर निकलने में किसका योगदान है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का योगदान है। 2 टाइप का ट्रांसपोर्टेशन पढ़े थे हम, एक्टिव और पैसिव। जब भी एनर्जी खर्च होगा, तो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जब भी एनर्जी खर्च होता है कहीं पे तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू और कैरियर प्रोटीन, देखिए ये एक जान का आउटसाइड है, ये एक जान का इनसाइड है, और ये एक जान का क्या है, सरफेस है। ये क्या है, सरफेस है। तो सरफेस पे कुछ कैरियर प्रोटीन पाया जा रहा है, और सोडियम पोटेशियम पंप मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा 3 सोडियम निकल रहा है, 2 पोटेशियम अंदर आ रहा है। आगे चलते हैं अगेन, तो ये एक्टिव के द्वारा हो रहा है, ये किसके, ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। कैसे पहचानेंगे एक्टिव है, जब भी एनर्जी का यूज देखिएगा, एनर्जी खर्च हो रहा है, जब एनर्जी खर्च होता है तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए क्या हो रहा है अगले फेज में, अगले फेज में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हाई पोटेशियम आयन है, हाई पोटेशियम आयन है। तो हाई पोटेशियम आयन ये है, तो हाई से अब ये क्या करेगा, बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे बाहर चला जाएगा लो पोटेशियम आयन, लो पोटेशियम आयन। तो हाई से लो जा रहा है तो पैसिव के थ्रू जा रहा है, कैसा जा रहा है, पैसिव के थ्रू। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, तो अब हम देखते हैं कि क्या है, कि बाहर जो है, बाहर सोडियम आयन की मात्रा ज्यादा है, सोडियम आयन क्या है, ज्यादा है, अंदर सोडियम आयन कम है, लो सोडियम आयन। अब क्या हो रहा है, सोडियम आयन क्या हो रहा है, अंदर आ जा रहा है। मतलब एक्टिव के द्वारा क्या हो रहा है, एक्टिव के द्वारा क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या हो रहा है, 3 सोडियम आयन निकल रहा है, 2 पोटेशियम आयन आ रहा है, एक्टिव के द्वारा ये हो रहा है। पैसिव के द्वारा क्या हो रहा है, पैसिव के द्वारा हाई पोटेशियम आयन निकल रहा है, पोटेशियम निकल रहा है पैसिव के द्वारा, हाई पोटेशियम मतलब पोटेशियम निकल रहा है, और सोडियम क्या हो रहा है, आ रहा है। देख रहे हैं ना, एक्टिव के द्वारा सीधी से समझ लीजिए सोडियम आ रहा है, और एक्टिव के द्वारा सोडियम आ रहा है,
एक्टिव के द्वारा सोडियम निकल रहा है, एक्टिव के द्वारा सोडियम निकल रहा है, अब पैसिव के द्वारा सोडियम आ रहा है। फिर समझ लीजिए, एक्टिव के द्वारा सोडियम निकल रहा है, पैसिव के द्वारा सोडियम आ रहा है। अब हम इसी के बेसिस पे, इतना समझ लिए आप, अब हम इसी के बेसिस पे समझते हैं पोलराइजेशन कंडीशन को। ये चीज समझ लीजिए एक बार फिर से, कि सेल सरफेस पे कैरियर प्रोटीन पाया जा रहा है, ये क्या कर रहा है, सोडियम आयन को बाहर निकल रहा है, पोटेशियम आयन को अंदर ला रहा है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हाई पोटेशियम है पैसिव के द्वारा, सॉरी ये क्या है, पोटेशियम है ना, हाँ हाई पोटेशियम है, इसको बाहर निकाल रहा है, जबकि सोडियम को अंदर आने दे रहा है। तो एक्टिव में सोडियम को बाहर निकल रहा है, पैसिव में पोटेशियम को बाहर निकाल रहा है। अब इसी के बेसिस पे हम क्या समझेंगे, इसी के बेसिस पे हम समझेंगे आगे पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, सब इसी के बेसिस पे समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था, इसको समझ लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पोलराइज कंडीशन। अब ये फिगर बहुत जरूरी था, अब हम पढ़ते हैं पोलराइज कंडीशन क्या होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं पोलराइज कंडीशन। व्हाट इज पोलराइज कंडीशन, पोलराइजेशन, या इसी को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे। अब हम समझेंगे कि कैसे निगेटिव चार्ज हो रहा है अंडर डेवलप, जो बताए थे आपको उसमें ये टोटली समझेंगे कैसे निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंसेस इज चार्ज विच एग्जिस्ट अक्रॉस द सेल सरफेस ऑफ द नर्व सेल, नेगेटिव चार्ज इनसाइड और पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड इज कॉल्ड पोलराइज्ड। मतलब जब सीधा समझिए, जब इनसाइड एक जान के, जब इनसाइड क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, और आउटसाइड क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइज कंडीशन बोलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी बोलते हैं, और इसकी जो वोल्ट इसमें जो होता है अबाउट -70 मिली वोल्ट एमवी, मिली वोल्ट, इतना वोल्ट इसमें लगता है, अबाउट 70 मिली वोल्ट। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आप देख रहे हैं कि सोडियम एक्टिव, अब ऐसा इसलिए हो रहा है कि जितना सोडियम निकल रहा है, जितना सोडियम निकल रहा है उतना पोटेशियम आ नहीं पा रहा है। फिर एक बार समझिएगा, आपको हम बताए थे कि 3Na+ बाहर निकल जा रहा है, 2K+ आ रहा है। मतलब आप एक्टिव में क्या पढ़े थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप पढ़े थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप क्या पढ़े थे कि अभी को कि 3Na+ क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, 2K+ आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज उससे, उस एक जान में से ज्यादा निकल जा रहा है। यही तो मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं अंदर से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा निकल जा रहा है, उसके रिस्पेक्ट में उतना पॉजिटिव चार्ज आ नहीं पा रहा है। धीरे धीरे अंदर में जो क्या डेवलप होने का, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। मतलब आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में ये बता रहा है कि सोडियम तो निकल जा रहा है, पोटेशियम आ रहा है, लेकिन उतना नहीं आ पा रहा है, उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पा रहा है जितना पॉजिटिव चार्ज निकल जा रहा है, उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पा रहा है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में बताए थे ये होता है। पैसिव भी बताए थे। पैसिव में क्या होता है आपका कि आपका, अब देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है, सोडियम निकलता है, सॉरी पोटेशियम निकलता है, और सोडियम क्या होता है, आता है। फिर भी उतना
पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाता है जितना कि निगेटिव चार्ज निकल जाता है। जितना कि पॉजिटिव चार्ज निकल जाता है उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाता है जितना कि पॉजिटिव चार्ज निकल जाता है। धीरे धीरे मतलब ज्यादा नेट लॉस ऑफ सोडियम आयन, ज्यादा सोडियम मतलब सोडियम आयन का लॉस इज ग्रेटर देन पोटेशियम आयन गेन। ये तो समझ रहे हो ना, सोडियम आयन का ज्यादा लॉस हो जा रहा है कंपेयर देन सोडियम आयन के गेन के। इसलिए धीरे धीरे अंदर कैसा चार्ज डेवलप होने लगेगा, निगेटिव, और बाहर कैसा चार्ज डेवलप होने लगेगा, पॉजिटिव। इसी कंडीशन को बोलते हैं पोलराइजेशन। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, पोलराइजेशन। अब आगे चलते हैं, और ये कितना वोल्ट पे काम करता है, -70 एमवी, मिली वोल्ट। एमवी का मतलब क्या होता है, मिली वोल्ट। तो सोडियम का जो लॉस है वो ज्यादा है, उतना पोटेशियम का गेन नहीं है। बताइए, जब ज्यादा कोई चीज निकलने लगेगा एक हद से ज्यादा और उतना गेन नहीं हो पाएगा तो नेट निगेटिविटी ही मान लेंगे हम। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन आपका कंप्लीट हो गया। आगे पढ़ते हैं हम डीपोलराइजेशन। आगे क्या पढ़ते हैं हम, डीपोलराइजेशन। आगे पढ़ते हैं डीपोलराइजेशन, पढ़ते हैं, समझते हैं। इसको समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बहुत शार्प में हम पढ़ा रहे हैं, बहुत टफ नहीं पढ़ा रहे हैं, एकदम आसान से। एनसीईआरटी में तो ऐसा घुमा के दिया है कि आप लोग हवा नहीं लगेगा, बहुत टफ दिया है। इसको अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए, लगभग सारे क्वेश्चन लगेगा। जो डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आइए हम बात करते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम हो गया। बात करते हैं डीपोलराइजेशन की। डीपोलराइजेशन या एक्साइटिंग स्टेज भी बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। अच्छा, क्या बताए थे हम पोलराइजेशन में, क्या बताए थे, सोडियम आयन का लॉस ज्यादा हो जा रहा है, उतना पोटेशियम आयन का गेन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जब ज्यादा पॉजिटिव आयन निकल जा रहा है उतना पॉजिटिव आयन गेन नहीं हो पाया तो नेट हमारा अंदर निगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब डीपोलराइजेशन, इसी को एक्साइटिंग स्टेज भी बोलते हैं, एक्साइटिंग स्टेज या एक्शन पोटेंशियल स्टेज, या क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। इसी में चार्जेज डेवलप होते हैं, इसी में क्या डेवलप होते हैं, चार्जेज डेवलप होते हैं। देखिए क्या होता है कि इसको वंस डिपोलराइजेशन ऑकर अ नर इंपल्स स्पाइक इनिशिएटेड, जैसे आपका डिपोलराइजेशन शुरू होता है तो कुछ न कुछ नर में क्या डेवलप हो जाते हैं, चार्ज डेवलप हो जाते हैं, और इस चार्ज को क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। जो चार्ज डेवलप हो रहे हैं नर्व में उसको क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। और एक्शन पोटेंशियल का ही दूसरा नाम है, इसी को नर्व इंपल्स भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स। बार बार जो आप इंपल्स सुन रहे थे यही चीज था। एक्शन पोटेंशियल को ही क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स भी बोलते हैं। क्या होता है कि देखिए क्या होता है कि इसमें पहले समझिए इसको, ये 2K आ रहा था, 3Na निकल रहा था, ये हो रहा था, और ये चैनल, ये क्या था आपका सोडियम गेट, और ये जो है पोटेशियम गेट। और इसमें क्या हो रहा था, के निकल रहा था, यही पढ़े थे, और Na आ रहा था।
एक्साइटिंग स्टेज में क्या होता है, अभी ये पोलराइज कंडीशन में, जो पोलराइज कंडीशन था, पोलराइज कंडीशन में क्या हो रहा था कि जो दोनों गेट थे वो क्लोज थे कैल्शियम के द्वारा। कैल्शियम इस दोनों गेट को क्लोज किया हुआ था। कैल्शियम इस दोनों गेट को क्या किया हुआ था, क्लोज किया हुआ था। इधर सोडियम को भी क्लोज किया रहा था और पोटेशियम को भी क्लोज किया हुआ था। लेकिन जैसे कुछ चार्जेस डेवलप हुआ, जैसे कुछ क्या हुआ, चार्जेस डेवलप हुआ, जैसे एक्शन पोटेंशियल का इसमें वर्क हुआ, तो सोडियम गेट क्या हो गया, ओपन हो गया। तो सोडियम गेट क्या हुआ, ओपन हो गया। इसी स्टेज को बोलते हैं डिपोलराइजेशन। इसी स्टेज को क्या बोलते हैं, डिपोलराइजेशन। मतलब ये तो एक्टिव के द्वारा हो रहा था, पढ़े थे, ये एक्टिव के द्वारा और ये पैसिव के द्वारा, यही हो रहा था ना। ये दोनों गेट है, इसको बोल्टेड गेटेड चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोल्टेड, इसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल। ये दोनों बंद था, क्यों बंद था, कैल्शियम के कारण। क्यों बंद था, ये कैल्शियम के कारण बंद था। खुला कैसे, ये जब कुछ एक्शन पोटेंशियल इसमें डेवलप हुआ तो ये क्या हो गया, सोडियम गेट खुल गया। अब क्या हुआ खुल के, आगे हम बताते हैं आपको। बना लीजिए इसको, उसके बाद बताते हैं। समझिए इसको, इतना है समझ में, हाँ ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत इसमें तुमको, समझ रहे हो ना। सोडियम गेट, पोटेशियम गेट। अब क्या होगा कि चार्ज डेवलप होगा, वो चार्ज कितना होगा, +10 MB, +10 MB चार्ज लेगा, ये खुल जाएगा, क्योंकि यही तो ज्यादा लॉस हो जा रहा था। अब खुल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या आने लगेगा, अंदर आने लगेगा ना, समझ रहे हो ना। क्योंकि अंदर निगेटिव चार्ज क्यों हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा निकल गया तो उतना ये गेन नहीं हो पा रहा था। अब यही गेटवा खोल देते हैं, और जब ये गेटवा खोल देते हैं तो फिर क्या होने लगेगा, सोडियम आने लगेगा। और जब ये आने लगेगा तो क्या होगा बताओ, फिर जो माइनस है उसको, उसके जगह पे क्या होने लगेगा, प्लस, कुछ ना कुछ प्लस होने लगेगा, समझ रहे हो ना। आइए शुरुआत कहां से होगा, +10 MB से। कुछ समझ में आ रहा है ये, ठीक, चलते हैं आगे। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा पूछता है इससे। देखिए होता क्या है कि अभी तक तो दोनों गेट बंद था कैल्शियम के कारण, पोलराइज कंडीशन में। किस कंडीशन बंद था, पोलराइज कंडीशन में। अब डीपोलराइजेशन में क्या होता है, पोलराइजेशन में क्या होता है कि देखिए ये जो है, ये सोडियम वोल्टेज गेट ओपन, क्यों ओपन हुआ, इस पे एक क्या लगा, एक एक्शन पोटेंशियल लगा। इस पे क्या लगा, एक एक्शन पोटेंशियल लगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगा, या एक्शन पोटेंशियल लगा, एक्शन पोटेंशियल लगा, पोटेंशियल TIA कितना लगा, +10 मिलीवोल्ट। कितना लगा, मतलब 10 मिलीवोल्ट का इस पर चार्ज लगा, इस गेट पे, जो गेटवा बंद था उस पर 10 मिलीवोल्ट का क्या लगा दिए, चार्ज लगा दिए। अब इस चार्ज को क्या बोला गया, इस चार्ज को हम बोले थ्रेशोल्ड, THRESOLD, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जो बंद था गेट वो क्या हो गया, खुल गया। जो बंद था गेट वो क्या हो गया, खुल गया, ठीक है। जो बंद था गेट खुल गया। अभी भी पोटेशियम जो वोल्टेज चैनल है, पोटेशियम वोल्टेज गेट, ये ओपन हो गया, लेकिन अभी ये क्या है, क्लोज है, ये अभी क्लोज है, ठीक है। बाकी समझ ही रहे हैं, वही सब है। अब क्या हो गया कि अभी तक हम पढ़े थे, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अभी तक हम पढ़े थे, अभी ये पोलराइज कंडीशन में, पोलराइजेशन कंडीशन में हम क्या पढ़े थे कि अंदर क्या था, निगेटिव चार्ज था, और बाहर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। यही था ना पोलराइज कंडीशन में। अब क्या हो गया
अब सोडियम गेट खुल गया, सोडियम गेट खुल गया तो क्या घुसने लगा इसमें, सोडियम घुसने लगा, क्या घुसने लगा, तो डीपोलराइजेशन में क्या हुआ, डीपोलराइजेशन में क्या हुआ कि सोडियम गेट खुल गया तो जगह जैसे क्या घुसने लगा, सोडियम घुसने लगा, तो अंदर किसकी संख्या बढ़ने लगी, प्लस की संख्या बढ़ने लगी। आ रहा समझ में? इसी का तो ज्यादा लॉस हो गया था तो निगेटिव हो गया था, इसी का ज्यादा लॉस हो गया था तो क्या हो गया था, ये निगेटिव हो गया था। अब यही गेटवा खुल गया तो क्या घुसने लगा, ये घुसने लगा। एक समय ऐसा आया कि कंप्लीट जो सोडियम था वो अंदर के नेगेटिव चार्ज को जीरो कर दिया, घुसता चला गया। तो पहले क्या करेगा भाई, कोई दुश्मन पहले घुसेगा तो पहले लड़ेगा, पहले उतना बराबर सेना देगा, ठीक है। जैसे ये अंदर ये माइनस चार्ज ज्यादा था तो प्लस घुसता गया तो कट होता गया, सब क्या होता गया, कट होता गया। तो 10, ये तो शुरुआत में 10 से फिर ये कितना हो गया, जीरो हो गया, 10 से कितना हो गया, जीरो हो गया। 10 से जीरो क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस और माइनस क्या होता गया, न्यूट्रल होता गया। और जीरो अभी भी, लेकिन अभी भी बढ़ना, इसका घुसना कम नहीं हुआ, अभी भी घुसते ही चला जा रहा है। न्यूट्रल करने के बाद भी क्या हो रहा है, ये घुसते चला जा रहा है। अब ये कितना इसका चार्ज हो गया, अब ये जो इसका चार्ज हो गया ये 332 MV। अब बताओ घुसते चला जा रहा है तो नेट क्या हो गया, अंदर फिर पॉजिटिव हो गया। जितना अंदर पॉजिटिव हुआ उसके तुलना में हम बाहर वाले को कमजोर मान के क्या बोल देंगे, निगेटिव बोल देंगे। ये चीज तो बोले थे, ये चीज ना बोले थे डिपोलराइजेशन में कि अंदर पॉजिटिव बाहर निगेटिव। ऐसा क्यों हुआ, सोडियम गेट खुल गया तो सोडियम की संख्या आने लगी, पहले निगेटिव चार्ज को काटी, निगेटिव चार्ज काट के क्या की, जीरो की, फिर भी अभी पॉजिटिव चार्ज सोडियम आते जा रहा है, अतः अंदर की साइड में पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ गई कंपेयर देन आउटसाइड। यही जो होता है डिपोलराइजेशन कहलाता है समझ में। अब हम पढ़ते हैं रिपोलराइजेशन। अब क्या पढ़ते हैं हम, रिपोलराइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आया। रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन ये क्या होता है, रिपोलराइजेशन क्या होता है, रिपोलराइजेशन क्या होता है कि आफ्टर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, आफ्टर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बहुत कम समय में, फ्रैक्शन आप समझ सकते हैं, सेकेंड का ही फ्रैक्शन बोल रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, डिपोलराइजेशन ऑफ द एक्सॉन causes पोटेशियम गेट टू ओपन। अब सोडियम गेट खुला तो अब क्या खुल जाएगा, पोटेशियम गेट, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, पोटेशियम गेट ओपन, पोटेशियम गेट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और जब पोटेशियम गेट खुलेगा तो फिर सोडियम गेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। पोटेशियम गेट ओपन, ठीक है, ठीक है, पोटेशियम गेट ओपन और ये सोडियम गेट फिर बंद हो जाएगा, सोडियम गेट क्लोज, क्लोज हो जाएगा। अब देखिए फिर अब ये खुल गया, अब देखिए फिर वही कंडीशन हो जाएगा, अब सोडियम गेट क्लोज हो जाएगा, अब पोटेशियम गेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब पोटेशियम गेट, फिर पोटेशियम की मात्रा क्या होगी बताइए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसमें, कि जो सोडियम गेट था, जो भी को खुला था, सोडियम गेट क्लोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा सोडियम गेट, और पोटेशियम गेट के प्लस ओपन, ओपन, ये रिपोलराइजेशन कंडीशन है। डिपोलराइजेशन में क्या हम पढ़े थे, डिपोलराइजेशन में हम देखे थे क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज अंदर हो था
निगेटिव चार्ज क्या था, बाहर था, पॉजिटिव चार्ज अंदर था और निगेटिव चार्ज, तो विथ द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोटेशियम डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड द बिकम मोर रीअब्जॉर्प्शन फर्दर स्टिमुलेशन। तो क्या कर रहा है कि पोटेंशियल पॉजिटिवली चार्ज इट एग्जिस्ट मेल द इनसाइड द सेल लेस पॉजिटिव और मोर नेगेटिव एंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज ओरिजिनल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फिर ये अगेन क्या हो जाएगा रिपोलराइजेशन में, फिर रिपोलराइजेशन में क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन में दोबारा से अंदर निगेटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, अब सोडियम गेट का आना, सोडियम आयन का आना बंद हो जाएगा, और जब सोडियम गेट का आना बंद हो जाएगा अब पोटेशियम क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो पोटेशियम का, ठीक है, पोटेशियम मतलब सोडियम गेट का भी आना बंद हो गया, अब पोटेशियम का क्या हो जाएगा, पोटेशियम का भी लॉस होता जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि फिर निगेटिविटी के क्या हो जाएगा, अंदर की ओर निगेटिविटी हो जाएगी और बाहर की ओर क्या हो जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, रिपोलराइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम, रिपोलराइजेशन। पोटेशियम आयन फिर बाहर निकल जाएगा, फिर तो पॉजिटिव चार्ज की लॉस हो गई, फिर इसमें क्या होगा, पोटेशियम आयन बाहर निकल जाएगा। मतलब सोडियम जो है, सोडियम गेट ये क्या हो जाएगा आपका, क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा तो सोडियम का आना बंद हो जाएगा और पोटेशियम का फिर खुल जाएगा। पोटेशियम क्या होगा, बाहर निकलता जाएगा, पोटेशियम क्या हो जाएगा, बाहर निकलता जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, ये आपका पोटेशियम जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, फिर निगेटिविटी चार्ज डेवलप होता जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिपोलराइजेशन। फिर एक बार टोटल समझ लीजिए। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इसको समझिए। पहला पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इसमें क्या होता है, निगेटिव साइड इनसाइड, पॉजिटिव साइड आउटसाइड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोडियम आयन ज्यादा लॉस हो जाता है, उतना पोटेशियम आयन गेन नहीं हो पाता है, अंदर नेट निगेटिविटी चार्ज ज्यादा हो जाता है। इसी को पोलराइजेशन बोलते हैं। डीपोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन इसमें क्या होता है कि सोडियम गेट फिर खुल जाता है, सोडियम गेट क्या हो जाता है, खुल जाता है,